नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त मैं मौजूद हूँ संगम विहार की विधानसभा में और हमारे साथ बने हुए हैं राम भगत सहल जी, जो कि दक्षिण दिल्ली बीजेपी से जिला कोषाध्यक्ष और पूर्व में महामंत्री भी रह चुके हैं। तो आज हम इनसे कुछ राजनीतिक विषयों पर चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका राइट इंडिया प्लस पे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है जी। सर, एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी आपको नहीं लगता कि आप पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही है इस वक्त? आम आदमी हम पे कोई भारी नहीं है। ये ऐसे कर्म कर रही हैं तो अपना आप ही धराशायी हो जाएगी। ये केवल एडवर्टाइज, होल्डिंग, पोस्टर, माइंड लोगों को बदलने का काम कर रही हैं। काम धरातल पे कुछ नहीं है। एमसीडी में पहले भी बीजेपी थी, आगे आने वाले समय बीजेपी ही रहेगी। केवल भ्रष्टाचार के आरोप लगा देने से बीजेपी नहीं हो जाए। बीजेपी तो हमारे कई आदर्श हैं। केजरीवाल जी कोई आदर्श नहीं है कि ना दिल्ली के लिए ना भारत के लिए। हमारे पास आदर्श के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। उनके आदर्शों को लेकर हम काम कर रहे हैं। सर, मोदी जी की बात करें, पंजाब में अभी मोदी जी का जो दौरा था उसमें उनकी सुरक्षा पर चूक हुई थी, जिस पर जो वहाँ के सीएम हैं चन्नी जी, उनका पलटवार हुआ था। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो सर्वविदित है। मीडिया में भी आपने देखा होगा कि मोदी जी कभी किसी से डरते नहीं हैं। जानबूझकर उनको रोका गया। उससे थोड़ी देर पहले वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री वहाँ से निकले, उनको नहीं रोका गया। आधा घंटा पहले अचानक सब रोड पे आके पूरी प्लानिंग की गई और केवल राहुल गांधी और सोनिया गांधी को खुश करने के लिए देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया। प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते, पूरे भारत के थे। इन्होंने विश्व में क्रिकरी करवाई, बाद में लगा कि इंक्वायरी बैठ गई है तो यू टर्न भी मारा उन्होंने, खेद भी प्रकट किया। लेकिन उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जो इंक्वायरी बैठी हुई है उसमें इनको सज़ा मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री लायक बनने लायक व्यक्ति नहीं है। केवल दलित नाम का दुरुपयोग करके और वोट खोसने की प्रक्रिया है जी। सर, अन्य राज्यों में जाकर केजरीवाल जी जो गारंटीज दे रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो एक नंबर के झूठे व्यक्ति हैं। जीवन में व्यक्ति झूठ बोलता है, पॉलिटिकल लोग झूठ बोलते होंगे। भाजपा में ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने बच्चे की कसम खाई कि मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। दिल्ली में तो बहुत सारे प्रमाण हैं हमारे पास में। और वो कहते हैं जिस देश में, जिस राज्य में जाते हैं वहाँ जाकर वहाँ का गुणगान करते हैं। दिल्ली के लोग जानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि फ्री की आदत डालने मतलब बच्चे को बर्बाद कर देना। अपने बच्चे को हम पढ़ाना, लिखाना, कमाना सिखाते हैं। कोई अरबपति व्यक्ति भी ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा ना कमाए। केजरीवाल जी लोगों को फ्री की आदत डाल रहे हैं। ये पढ़े नहीं, लिखे नहीं। इसलिए केजरीवाल जी से कहीं अभी पंजाब में गए करे 5,000 रुपये हम ये देंगे, बेरोजगारों को देंगे, 1,000 रुपये वहाँ की लड़कियों को देंगे। तो दिल्ली के लोगों ने क्या अपराध किया है? लोगों ने उन पर विश्वास किया है। किस कारण के अन्ना हजारे जैसे लोग वहाँ पर, बहुत सारे ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी आगे कुछ करेंगे। तो लोग चाहते थे केंद्र में नरेंद्र मोदी और दिल्ली में केजरीवाल। किरण बेदी जी भी इनके साथ में आई थी। बहुत सारे ऐसे आए हैं, लेकिन वो सब लोग छोड़ के चले गए। कुमार विश्वासी के साथ भी क्या किया। ये केवल पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। पंजाब में भी आपने माननीय सांसद जी का मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, जो हमारे यहाँ चुनाव लड़े थे, अभी 4 करोड़ लेने का उनके कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया और उनका बाकायदा मारपीट भी हुई है। मीडिया में आपने देखा भी होगा। ये केवल पैसा इकट्ठा करने आए हैं और भारत माता की जय बोलकर पहले गाल चिपके हुए थे। और आज केजरीवाल जी क्या स्थिति है? जिस स्टेट में जाते हैं मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इसलिए केजरीवाल जी महा झूठे, महा निकम्मे हैं और इस देश के लिए महाघातक हैं। ऐसे व्यक्ति से बचना चाहिए। सर, दिल्ली में जो एमसीडी चुनाव है, केजरीवाल सरकार जो है आम आदमी पार्टी, वो अपने कामों पे वोट मांग रही है। बीजेपी सरकार किस चीज़ पे वोट मांगी? हम भी अपने कामों में वोट मांगते हैं, काम कर रहे हैं। आज जो दिल्ली क्या पूरे भारत में पहले हिंदी भारत भाजपा को जाना जाता था। आज जगह जगह अगर भाजपा की पकड़ बन रही तो अपने काम के दम पर। राष्ट्रीय तो हमारे पहला मंत्र सिखाया जाता है, देश सर्वोपरि है। पार्टी सर्वोपरि नहीं हमारे लिए, देश सर्वोपरि है। देश के लिए ही करते हैं। नरेंद्र भाई मोदी ने अपना पूरा जीवन त्याग कर लगा दिया। इसी प्रकार एक एक कार्यकर्ता को सिखाया जाता है इस राष्ट्र के लिए करना है। और जैसे मोदी जी ने उदाहरण पेश किया है, ऐसा हम सभी कार्यकर्ता एक मिसाल पेश करना चाहते हैं काम करके। हमारे यहाँ पैसे से टिकट नहीं बिकती, हमारे यहाँ परिवारवाद भी नहीं है। हमारे यहाँ संगठन का आदेश जो मिलता है वो हम काम करते हैं। एमसीडी में आए दिन भ्रष्टाचार के आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं। ऐसे में आप एमसीडी का चुनाव कैसे जीतेंगे? देखो, ये आरोप लगाना उनका दायित्व। आरोप नहीं लगाएंगे, हमें बदनाम झूठा नहीं करेंगे तो एमसीडी में आएंगे क्या? उन्होंने सपना देख लिया। इस बार तो एमसीडी में हम आ रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचार करेंगे तो यहाँ कानून व्यवस्था बैठी हुई है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब है।
जाते क्यों नहीं है वो केवल पब्लिक को मूर्ख बनाते रहेंगे तो उससे तो काम नहीं चलेगा ना जी। अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो विकास कैसे होगा। आज जितनी भी साफ सफाई दिल्ली में हो रही है वो, जबकि हमारा 3,000 करोड़ रुपये इन्होंने मार रखा है, दे नहीं रहे। भ्रष्टाचार ये करें, जो भी पैसा आ रहे हैं होल्डिंग पोस्टर कार्यकर्ताओं वो लूट को हम कमांडोज देंगे, बस में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्या क्या दिया। हर कैमरे पे हम हर खंभे पे कैमरा लगा देंगे। कितने कैमरे लग गए। अभी इन्होंने झूठ बोला विधानसभा के अंदर, तो माननीय हमारे विधायक ने आवाज़ उठाई वहाँ पर और उठाकर उन्होंने कहा कि इतने नहीं लगाए, तो उन्होंने माफ़ी भी मांगी, नहीं इतने नहीं लगे, लग जाएंगे, शब्द को सुधार लिया। और बहुत सारे भ्रष्टाचार तो खुद कर रहे हैं जी। सर संगम विहार की बात करें, जो संगम विहार का मेन एंट्रेंस है उसके ऊपर ऑटो वाला का एक आतंक देखने को मिलता है। पहले तो रोड ही छोटा कर दिया बीच में डिवाइडर लगा के, उसके बाद दोनों तरफ दुकानें लगानी शुरू कर दी, उसके बाद एक लाइन ऑटो की इस तरफ होती है, एक लाइन इस तरफ होती है। तो देखा जाए तो अगर बाहर से कोई गाड़ी आती है, इवन टैक्सी भी आती है, तो वो भी एंट्री नहीं कर पाती है अंदर। तो आप इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? देखो, इसके जिम्मेदार केजरीवाल जी हैं। इन्होंने इतनी अराजकता फैल दी है कि यहाँ पर कोई बाहर का कोई व्यक्ति आता है तो रिश्ते नहीं हो रहे, लोग मकान बेच बेच कर बाहर जा रहे हैं, लड़कियाँ पढ़ने बाहर नहीं जा पाती। वो जो एरिया भी घेर रखा है और वो वहाँ लड़कियों से छिड़कानी करते हैं। एक समय था, डॉक्टर एस एल गुप्ता जी हमारे विधायक रहे, तो सिस्टमेटिक 3 व्हीलर बाहर से लगते थे, घूम के आते थे। इन्होंने एक छोटी सी मारुति कार भी निकल नहीं पाती, बड़ी कार तो छोड़ दीजिए, बाइक से आ नहीं पाते, और कोई कुछ कहता है तो सारे ऑटो 3 व्हीलर वाले उसको पीटते हैं। ऐसा भ्रष्टाचार इन्होंने कर दिया है, लूट खसोट का माहौल बन गया है। और जगह जगह कोई मकान बन रहा हो तो ये पहुंच जाते लाइए पैसा, बल्कि इनका कोई हक नहीं है। ये चारों तरफ से डरा डरा के पब्लिक को पैसा निकाल रहे हैं और केवल माइंड परिवर्तन कर रहे हैं, होल्डिंग पोस्टर लगा के लोगों मन जीतने की कोशिश कर रहे हैं। इस रतिया मार्ग को पहले छोटा था, हम चौड़ा करवा देंगे। एक दुकान वहाँ शुरू में शुरुआत करी, बंद कर दी इन्होंने। ये चौड़ा हो सकता था विधायक अगर चाहता तो। इच्छा शक्ति कुछ नहीं, केवल भ्रमित कर रहे हैं। बीच में डिवाइडर लगा दिया तो एक मोटरसाइकिल घुमाना बड़ा दुर्लभ हो गया है। हम पूरी दिल्ली में पुरानी दिल्ली स्टेशन जाना हो तो हमदर्द से आधा घंटा में पहुंच जाएंगे, संगम विहार बाहर निकलने में 1.5 घंटा लगेगा। तो इसके उत्तरा जो कमियां आई है इसके जिम्मेवारी दिनेश मोनिया की है, केजरीवाल जी की है जी। दिनेश मोनिया जी पिछले 2-3 साल से उत्तराखंड में बैठे, संगम विहार को देख ही नहीं रहे। तो मैं तो केजरीवाल सरकार को ही दोषी मानता हूँ। सर केजरीवाल सरकार की ही बात करते हैं तो केजरीवाल सरकार की जो नई आबकारी नीति है जिसमें हर वार्ड में 3 ठेके खोले जाएंगे, तो केजरीवाल सरकार का ये कहना है कि ठेके पहले भी थे, ठेके अब भी हैं, तो आप लोग क्यों शोर मचा रहे हैं, बीजेपी क्यों शोर मचा रही है? मेरे को अच्छी तरह याद है कि केजरीवाल जी के मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने भी कहा था कि हम ये कर देंगे, शराब बंद कर देंगे, सिस्टमेटिक कर देंगे, कॉमर्शियल एरिया में दुकान खोलने का अधिकार है। ऐसा जो मेरी नॉलेज में है, गलियों में और मंदिर के स्कूल के आसपास जहाँ बस्ती रहती है वहाँ शराब की दुकान नहीं खुलनी चाहिए। पहले सरकार ने तय करा 25 साल का जो वयस्क हो जाएगा, 21 साल के बाद भी तो चुनाव का अधिकार है, 3-4 साल फिर भी मैच्योर करने के लिए तो पी सकेगा। अब स्कूल जाने वाले बच्चे 4-5 साल इन्होंने घटा दिया। तो ये जिनकी पूरा दिमाग परिपक्व नहीं है वो अगर शराब और बियर सब पीने लग जाएंगे तो ये तो उनको नशे में धकेल रहे हैं और पंजाब को नशा मुक्त करने जा रहे हैं। जिस मुख्यमंत्री को ये घोषित किया है, मान साहब को, वो खुद नशे में टलते रहते हैं, पी के पड़े रहते हैं। तो मुझे लगता है कि रात्रि में केजरीवाल जी में लांछन नहीं लगाना चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति की सोच ऐसी हो कि गली गली में 3-3 एक छोटा सा वार्ड होता है जिसमें 80,000 से लाख करीब वोट होते हैं, मोहल्ले में 3-3 दुकान शराब की खोल देंगे तो लोग तो शराब पीना ही सीखेंगे, संस्कार कहाँ से लाएंगे। तो मैं तो इसका विरोध करता हूँ और हमारी पार्टी भी इसका विरोध करती है। जी सर, अपर्णा यादव जो है उन्होंने अपनी पार्टी छोड़कर, उनकी काफ़ी बड़ी पार्टी रही है, उसको छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हुई हैं, तो इससे क्या फ़ायदा आपको मिला है? देखो, हमें फ़ायदा मिले ना मिले, लेकिन उनकी पॉजिटिव सोच थी। अच्छा व्यक्ति अच्छे के पास जाता, बुरे कर्म करने वाला, जिसने ज़मीनें कब्जा करनी हो, गुंडागर्दी करनी हो, वो समाजवादी पार्टी में जाएगा। उन्होंने सोचा कि मैं इस परिवार में, जैसे रावण के परिवार में भविष्ण जी अच्छे राम राम करके भगवान राम जी के चरणों में आए और कैसे किया, ऐसा उनकी बुद्धि ठीक थी। तभी तो गौशाला में जब एमएलए का चुनाव हारे तभी उसी वक्त योगी जी को 5 लाख रुपया दिया था गौ सेवा के लिए। ऐसे राम मंदिर आंदोलन में उन्होंने दिया था, उनके ससुर ने राम भक्तों को मरवा दिया था गोलियां चला के, और इन्होंने राम मंदिर बनने में सहयोग किया है। तो हमारा फ़ायदा होगा नहीं होगा मैं नहीं जानता, लेकिन उनका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, उनकी एक पहचान बनेगी, वो पार्टी समाप्ति की ओर है।
जब कोई दीपक बंद होता है तो उसमें लोभ बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे ही योगी जी ने वहाँ गुंडागर्दी ख़त्म कर दी है। गुंडे सब दिल्ली के और इधर उधर भग रहे हैं, केजरीवाल जी भी समर्थन करे, पंजाब भी भग रहे हैं, लेकिन भाजपा शासित राज्यों में नहीं जाते। योगी जी मोदी की बात में दूसरा ऐसा स्वरूप है, तुरंत अगर सरकारी संपत्ति को नुकसान किया है तो उनकी संपत्ति को कुर्क करके तुरंत वसूल करने का काम एक मुख्यमंत्री ने शुरुआत करी है। वहाँ अराजकता समाप्त करी है, गुंडागर्दी समाप्त करी है, और वहाँ भय का जो वातावरण था वो समाप्त हो गया है। और उत्तर प्रदेश के लोग जो नॉन पॉलिटिकल लोग भी हैं वो योगी जी और मोदी जी गीत गा रहे हैं। और ऐसे ऐसे मैंने बूढ़े बूढ़े लोग देखे हैं जो भावुक होकर, इस कारण नहीं कि इन्होंने राम मंदिर बना दिया, कि ये इन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में कुछ कर दिया या 70 हटा दिया, ऐसा नहीं है। मुस्लिम समाज के लोग भी आज योगी जी को पसंद कर रहे हैं, ये हमारी बड़ी उपलब्धता है। और अपर्णा जी का यहाँ आना हमें ताकत देगा और मुलायम सिंह परिवार को कमज़ोर करेगा, ऐसा मेरा मानना है। सर, उत्तर प्रदेश में गठबंधन एक हो रहा है, तो ऐसा नहीं लगता ऐसे में आपके लिए परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी? देखो, जंगल में जब शेर चलता है तो कितने ही जानवर इकट्ठे हो जाएं, कुत्ते, भेड़िया, बिल्ली, कोई उसको फ़र्क नहीं पड़ता। पहले भी इकट्ठे हुए थे। मायावती जी का एक नाम था, 3 बार मुख्यमंत्री रहे। साइकिल का भी, समाजवादी पार्टी का भी बहुत बड़ा नाम था। लेकिन आप योगी के सामने जितने भी ये सब धराशायी हो गए, सारे इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं। और चंद्रशेखर जी को देख लो, इनको आश्वासन देकर कर दिया, कहता हमारी पिछड़े वर्ग पे इतना वो है, ये है, और वो आज क्या कर रहे हैं। ये सब के सब धराशायी हो जाएंगे। ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। ये समाज को ठगना चाहते हैं, पहले भी ठगते थे। चुनाव के समय जरूर ये लोगों को हाथ जोड़ते हैं, लेकिन वहाँ योगी जी पुनः आ रहे हैं, भाजपा पूर्ण बहुमत से आ रही है और 300 प्लस सीटें आ रही हैं, ऐसा मेरा मानना है और लोगों को कहना भी है, और मैं मीडिया के माध्यम से देखता भी हूँ। सर्दी का मौसम है और ऐसे में राजनीति बहुत ज़्यादा गर्माती जा रही है। एमसीडी के चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं। हर पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, दोनों ही एक दूसरे पे आरोप लगाने से पीछे नहीं है। 19 साल से एमसीडी में बीजेपी बैठी हुई है। अब ऐसे में देखना बहुत अहम होगा कि इतने सारे आरोप लगने के बाद एमसीडी चुनाव कैसे जीतती है। तब तक देखते रहिए राइट इंडिया प्लस। नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस